नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद हैं राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। हमारे पीछे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये TRE 3 के अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इन्होंने पिछले बार कई बार सड़क पे उतरे सप्लीमेंट्री रेट को लेकर, लेकिन सरकार इनकी मांगें नहीं मानी। ये फिर से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे हैं गर्दनी बाग में। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी, ये लोग आगे क्या रणनीति बना रहे हैं और कब से ये लोग अब आगे क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। अच्छा, ये बताइए कि कब से यहाँ बैठे हैं धरना पे? देखिए, हम लोग धरना तो विगत पिछले 4.5 महीना से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को सरकार अभी तक कुछ सुनी नहीं है, जिसके विरुद्ध में हम लोग 26 तारीख से जो हमारे साथी जो है लगभग 6 साथी आंदोलन अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार हम लोग जो 5 महीना से 4.5 महीना से बैठे हुए हैं, सरकार इस पे हम लोग को मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। पहले स्टार्ट में दे रहे थे, लगभग 3 महीना पीछे जाइए तो लगातार आश्वासन दे रहे थे कि आप लोग को मतलब TRE 3 वाला जो रिजल्ट आया है उसको ज्वाइनिंग होने दीजिए, आप लोग पे काम किया जाएगा। अब तो ज्वाइनिंग हो गया, सबका स्कूल अलॉट भी हो गया, सीट भी फिक्स हो गया कि कितना सीट अब खाली बच रहा है। तो अब सरकार बोल रही है कि इसको हम TRE 4 में फॉरवर्ड करेंगे, आप लोग TRE 4 का तैयारी कीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है? नीतीश कुमार जी मंत्री महोदय से यही बोलते हैं कि आप अपने मंत्री से पूछिए कि ये झूठा आश्वासन आपने ये शिक्षक अभ्यर्थी को 4 महीना से दिया है, आप लास्ट में अचानक बोलेंगे TRE 4 का तैयारी कीजिए, कहाँ का न्याय है? हम लोग मान लीजिए 2 महीना के बाद TRE 4 ले ले, हम लोग अगर 4 महीना से रोड पे हैं तो तैयारी कहाँ से करेंगे 2 महीना में? अच्छा, कुछ बच्चे का एज भी तो इस बार लास्ट होगा इस बार। देखिए, कुछ ही बच्चे ने, हज़ारों बच्चे ऐसा है जो TRE 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसका लास्ट एज था इस बार। TRE 3 में अगर सप्लीमेंट्री आता है तो उसका भविष्य बन जाएगा, अगर सप्लीमेंट्री नहीं आता है तो वो TRE 4 में एलिजिबल नहीं होगा। तो उसका सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या रहा? वो जो DLED किया, BEd किया, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या रहा? वो कागज़ का टुकड़ा बन गया, कोई वैल्यू नहीं है उसका। अब बताइए, आप UPSC का एग्ज़ाम उठाइए, SSC का एग्ज़ाम उठाइए, रेलवे का एग्ज़ाम उठाइए, आप वहाँ पर जितने भी वैकेंसी आती है उसमें भी बहुत सारा पोस्ट होता है और बहुत सारा अभ्यर्थी उसमें भी अप्लाई करता है, और एक अभ्यर्थी 4-4, 5-5, 6-6 पोस्ट पे अप्लाई कर देता है। तो वहाँ पर क्या क्राइटेरिया लगाया जाता है? वहाँ पर क्राइटेरिया ये लगाया जाता है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है उस पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पे उसको वो पोस्ट दिया जाता है, बाद बाकी का पोस्ट सीट जो है ऑटोमेटिक खाली रह जाती है। लेकिन जब शिक्षक भर्ती की बात आती है, यहाँ तो TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया, 2 में दिया गया, जब 3 में बात आई है ये लोग डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे सप्लीमेंट्री। कोर्ट का हवाला दिखा रहे हैं, ना जाने बहुत तरह का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब हम लोग शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जाते हैं तो वो डायरेक्ट एक तोता की तरह रटाई बात जो है बोलते हैं कि हम जो है BPSC को लेटर भेज दिए। तो ये सब चीज़ बरगला करके हम लोग को 4.5 महीना से समय ख़राब कर रहे हैं लोग। सरकार महिला सशक्ति में बात करते हैं, वहाँ वो सशक्ति में बात करता है, यहाँ हमें महिला बहन जो अब देखिए रोड पे पड़ी हुई हैं। ये 3 दिन से हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। कल भी एक में हमारी बहन है जो बेहोश हो गई थी और हम लोग कंटिन्यू 24 आवर्स यहीं पर पड़े थे। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे कितना गाड़ियाँ चलती रहती है। अब बगल में पीछे नाला है, इतना मतलब ये स्मेल आता है क्या बताएं। और मच्छर भी रात में मच्छर बहुत मच्छर है और बहुत परेशान भी होते हैं हम लोग। यहाँ पे कुत्ता वगैरह हमेशा घूमते रहता है। कल तो मच्छरदानी के अंदर एक कुत्ता घुस गया था हम लोग के अंदर में। हम लोग समझिए कि रात में सोए नहीं हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी। और सरकार करना कुछ और चाहती है, हो कुछ और है। 87,000 वो वैकेंसी निकालती है, 66,000 पे वो मल्टीपल रिजल्ट देती है, और इवन मतलब 51,000 वो ज्वाइनिंग दिखा रही है। लेकिन उसमें भी मेरे ख्याल से अबाउट 40 हज़ार ही मुश्किल से है जो मतलब रियल में ज्वाइन किए होंगे। क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो TRE 2, मेरे खुद के चचेरे भाई हैं जिनका TRE 2 में भी हुआ था, वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फिर TRE 3 दिए तो उनको उसमें भी उसका हुआ है। अब बता सकते हैं मतलब क्या खेला चल रहा है। सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी है मल्टीपल शिफ्ट जितना है अबाउट 10,000 के आसपास है, हमको रिजल्ट चाहिए। हमारे साथी बेहोश हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी सदस्य या कोई भी प्रशासन का सदस्य यहाँ पे हम लोग का हाल चाल लेने के लिए, सुध लेने के लिए नहीं आया है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का ये अंतिम चरण है और हम लोग ये आमरण अनशन पे आए हैं। हम लोग का जब तक सांस चलेगा सप्लीमेंट्री हमारा मांग रहेगा, और हम लोग ये 3 दिन हो गया है, देखते हैं कब तक हम लोग ज़िंदा रहते हैं। बाकी सरकार तो मनमाना कर ही रही है, जो कर रही है जनता उसको जवाब देगी, हम लोग जवाब देंगे। आने वाले इलेक्शन में
सरकार बहुत एरोगेंट हो गई है। सरकार को ऐसा लगता है ना कि हमारा जीत एकदम सुनिश्चित है, चाहे हम युवाओं पे लाठी चलाएं, डंडा बरसाएं, सरकार बस अपना आंकड़ा का खेल खेल रही है। सरकार दिखाना चाहती है, सरकार शो ऑफ वाली सरकार है। दिखाना कुछ है और धरातल पे करना कुछ है। दिखाते हैं, जोर जोर से गरजते हैं नीतीश कुमार जी कि हम 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन ये 3 से 4 लाख को ही 12 लाख काउंट करवाना चाहते हैं, उसमें भी ऑलरेडी जो नियोजित शिक्षक है उसको भी इंक्लूड करके। अच्छा, ये पिछले कई बार आप लोग सड़क पे उतरे, लाठी चार्ज भी हुआ आप लोगों पे, क्या क्या लग रहा है कि अब मांगे मानी जाएंगी अब भूख हड़ताल से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में हम लोग स्वतंत्र है अपनी मांग को रखने के लिए। हम लोग को लाठी चार्ज करे या एफआईआर करे या किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई करे, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। अगर डर जाएंगे तो आज यहाँ पे नहीं रहते। अगर हम लोग डर गए रहते तो हम लोग यहाँ पे नहीं रहते। यहाँ से भी हम लोग को साइड करने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। तो हम लोग लाठी से नहीं डरेंगे। और बात रही रिजल्ट का, तो रिजल्ट हम लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ये मेरा वाजिब हक है। टीआरई 3 में जो सीट आया वो कहीं ना कहीं ओनली वन टीआरई 3 के स्टूडेंट के लिए ही 87,000 सीट था। तो किस आधार पे आप सीट बचा रहे हैं? जितना सीट पे रिजल्ट आप घोषित किए, 66,000 समथिंग सीट पे रिजल्ट घोषित किया है, उतना सीट को फुलफिल कीजिए आप। 40 से 45,000 फाइनली ज्वाइन अभी करा दिया आप, फिर भी 20,000 21,000 सीट बच रहा है, तो आप उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। आज मेरे एक साथी का ऐसा तबीयत खराब हुआ, वो वॉशरूम करने के लिए गया था, अचानक गिर गया वहाँ पर, और गिर गया, उसको कोई देख भी नहीं रहा था क्योंकि वॉशरूम करने के लिए उस साइड में गया था। अचानक से हम लोगों की नज़र पड़ी तो उसको उठा करके लाए, धरना स्थल पर लाए। फिर यहाँ पर हम लोग पुलिस प्रशासन से संपर्क करने का कोशिश किए, कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब हम लोग यहाँ से अपने हाथ में उठा करके कंधा लगा करके उसको ले गए हॉस्पिटल, तब जा करके हॉस्पिटल में इसका इलाज करवाए। उसका स्थिति अभी ठीक हुआ है, लेकिन अभी तक कोई हाल चाल लेने के लिए वाला नहीं है यहाँ पर। अभी शाम को 7 बजने को है और आपने देखा कि किस तरह से विद्यार्थी पिछले 3 दिनों से रोज़ रात से लेकर दिन तक यहीं पे आमरण अनशन पे बैठे हैं। सरकार की तरफ से एक भी प्रतिनिधि इन लोगों से मिलने तक नहीं आए हैं। नीतीश कुमार एक और तो युवाओं के विकास की बात करते हैं, रोज़गार के देने की बात करते हैं, लेकिन वहीं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जिस तरह से वैकेंसीज बच जा रही है, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके जो स्टूडेंट है वो पिछले 4 महीनों से इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अब इन लोगों को अब हार मानकर अब यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। अब ये देखना होगा कि अब सरकार जो है इन लोगों तक कब पहुँचती है और कब तक इनकी मांगे मानी जाती है या फिर मांगे नहीं मानी जाएगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप पूरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।